नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस कैरियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर हमने आपके सामने ये जो चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से आप ये देख सकते थे पृथ्वी के किस भाग में वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं सिर्फ इतने ही चित्र में। तो जानकारी बड़ी रोचक है, तो आप सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारी कौन सी है? विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा पृथ्वी का आकार है, तो हम लोग जहां तक पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी का आकार क्या है? अंडाकार है। तो अगर और हम डीपली भी देखेंगे तो पृथ्वी का आकार अंडाकार नहीं, ये जियोड है। जियोड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। जियोड मतलब ऊबड़ खाबड़। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऊबड़ खाबड़। इसकी एक औसत गोलाई ली गई है। जब ये औसत गोलाई ली गई है तब ये अंडाकार बनी है। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे। देखो सभी लोग, तो ये हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, ये हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। फिर इसकी बात करेंगे तो हमारा ये जो इसका आधा पार्ट ऊपर वाला है, इसको हम नॉर्थ, और इसको क्या कहते हैं? साउथ। मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो है हमारा उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ओके, ये हमारी हो गई विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाली इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और जब ये हमारी नीचे वाली जो रेखा है, इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, सभी लोग ध्यान से देखें। तो ये जो हमारी विषुवत रेखा होती है, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य, ये मान लो सन है, छोटा सा सन, छोटा सा बनाते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को ध्यान से दिखे। तो ये जो सूरज है, सूरज सिर्फ इन्हीं दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है। ठीक, हम लोग ध्यान ये कर रहे हैं कि पृथ्वी का मतलब उसके चित्र से हम बता देंगे कि कहाँ की जलवायु कैसी है और वनस्पति कैसी है। इस पर ध्यान रखना सभी लोग। तो हमारा जो सूर्य है वो सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही चमकता है। ओके, इतना ध्यान रखना। तो जब ये सूर्य कर्क रेखा से, मान लो सूरज यहां पर है, किधर की ओर है? कर्क रेखा के पास है। और जब ये कर्क रेखा के पास होगा तो क्या होगी? यहाँ पर गर्मी होगी। इतना क्लियर? अब यही सूरज धीरे धीरे, मान लो ये नीचे नीचे आकर कहां पर आ जाए? मकर रेखा। सूरज कहां पर आ जाएगा? मकर रेखा पर। ओके, अब जब ये मकर रेखा पर सूरज आ जाएगा तो इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पे ठंडा होगा, और इस जगह पर क्या होगा? गर्म होगा। इतना क्लियर? तो ये जो हमारी विषुवत रेखा है, तो हम बात करेंगे वनस्पतियों की। तो वनस्पतियों को क्या क्या चाहिए? जीने के लिए क्या क्या चाहिए वनस्पतियों को? सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का प्रकाश और जल। ओके, तो ध्यान रखना सभी लोग। तो ये जो हमारा सूर्य है, अगर विषुवत रेखा के पास, इसी विषुवत रेखा के पास मान लो समुद्र है या बहुत बड़े बड़े जलाशय हैं, बहुत सारा, मान लो यहाँ पर क्या है? पानी भर दिया। ओके, तो हमने क्या बताया कि जो हमारा सूर्य चमकता कहाँ है? सिर्फ मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में चमकता है। तो इसी बीच में मान लो क्या है? पानी है, बहुत ज्यादा जलाशय है। ओके, तो एक तो धूप मिल गई और दूसरा क्या मिल गया? पानी। तो यहाँ की जो वनस्पति होंगी अच्छी होंगी कि नहीं होंगी? किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये विचार आया होगा कि जो हमारा ये सूर्य है, जब ये कर्क रेखा के पास जाता है तो क्या इस तरफ नहीं जाता है? सूर्य जाता है प्रकाश, लेकिन तिरछा, कम मात्रा में जाता है। ओके, और यहाँ पर पानी की कमी है, और जब पानी की कमी होगी तो यहाँ पर वनस्पति भी कम होंगे। तो यहाँ पर पानी की अधिकता है और प्रकाश भी है। प्रकाश और जल दोनों क्या हो गया? मिल गया। तो वनस्पति क्या होंगी? यहाँ की अच्छी होंगी कि नहीं होंगी? ओके, तो आप कर्क और मकर रेखा के बीच सिर्फ इन्हीं सूर्य की स्थितियों से आप लोगों ने पता लगा लिया कि यहाँ की वनस्पति क्या होंगी? अच्छी होंगी। तो विषुवत रेखा की जितनी भी वनस्पति होंगी अच्छी क्यों होंगी? क्योंकि वहां पर सूर्य और जल बराबर मात्रा में पाया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे, अब जब ये अच्छी होंगी तो इनको अच्छी मात्रा में जल और सूर्य का प्रकाश बराबर मिल रहा है। इनकी पत्तियां कैसी होंगी? पत्तियां चौड़ी होंगी कि पतली होंगी?
पत्तियां क्या होंगी, चौड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश और जल इनको क्या मिल रहा है, बराबर मात्रा में मिल रहा है। ओके, क्लियर। अब हम इसकी तुलना में बात करेंगे किसकी, ऊपर ध्रुव की बात करेंगे। तो ध्रुव पे क्या सूर्य का प्रकाश गया, लेकिन क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में गया। सूर्य का प्रकाश कहाँ गया, बहुत कम मात्रा में गया। और जब सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में गया तो क्या यहाँ पे जलाशय था, थोड़ा मोड़ा मान लो पानी, यहाँ लगभग ना के बराबर पानी होता है। मान लो पानी भी नहीं तो यहाँ वनस्पति क्या होंगी, इस तरीके की होंगी। कैसे होंगी, शंकुआकार होंगी। और यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो इस सब जगहों पर क्या होगी, ठंड होगी कि नहीं होगी। तो जितने भी पौधे होंगे वो किस तरीके के, इस आकार के होंगे, इस तरीके के। मतलब जो बर्फ गिरेगी फिसल कर कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ओके, ये हो जाएगा। अब सूर्य का प्रकाश यहां तक नहीं पहुंचा तो इस भाग में क्या होगा, इस भाग में बहुत ही ज्यादा ठंडी होगी। तो ध्रुवों पर बहुत ही अधिक ठंड होने का कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश सही से मतलब तिरछा पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरीके विषुवत रेखा पर आप लोगों ने देखा उस तरीके नहीं पड़ता। तो यही कारण है कि ध्रुव पर हमेशा क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। ओके, तो और डीपली में जाते हैं हम बात करेंगे ध्रुवों की। तो ध्रुव का मान लो हम पार्ट कर देते हैं दो, ठीक। इसका नाम रख दिया एक और इसका नाम रख दिया दो। ध्यान से देखो, ये समझने वाली चीज है। इसका नाम रख दिया एक और इसका नाम रख दिया दो। तो ये जो सूर्य की किरण है, तो एक प्रश्न ये आता है कि सूर्य की किरण तो यहां तक तो बहुत कम मात्रा में पहुंची। तो हम प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा ठंड कहां हुई, ध्रुव पर सबसे ज्यादा ठंड। तो आप लोगों ने सुना कि ध्रुव पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन ध्रुव का वो कौन सा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है। इसको टैंगा कहते हैं और इसको टुंड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, टुंड्रा। एक वाले का हमने नाम रख दिया टुंड्रा और दो वाले का क्या नाम रख दिया, टैंगा। तो सूरज की लाइट अगर कभी भी पड़ी हल्की हल्की तो कहां पड़ेगी, टैंगा की ओर, ना कि टुंड्रा की ओर। तो सबसे ज्यादा ध्रुवों पर सबसे ज्यादा ठंड कहां पर होती है, टुंड्रा की ओर होती है। तो ये आप लोगों को पता चला कि सूर्य की किरणों से, सूरज की वजह से कहाँ की वनस्पति कैसी होगी। तो यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां क्या होंगी, चौड़ी होंगी। यहाँ की वनस्पतियों की पत्तियां क्या होंगी, पतली होंगी। क्या कारण है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना, अब जब ये सूरज है तो सूरज एक बार कहाँ गया, ऊपर की ओर गया। किधर की ओर, कर्क रेखा की ओर। तो बीच में कौन मिला है इसको, विषुवत रेखा मिली कि नहीं मिली। मान लो कर्क रेखा पहुंच गया। अब जब ये रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा सूरज, जब रिटर्न आएगा तो दोबारा कर्क रेखा मिली कि नहीं, तो विषुवत रेखा मिली कि नहीं मिली। तो सूरज विषुवत रेखा पर क्या होता है, दो बार चमकता है। ध्यान रखना, सूरज विषुवत रेखा पर क्या बार, कितने बार, दो बार चमकता है। कहां से स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो मकर से स्टार्ट हुआ, विषुवत रेखा के पास आएगा, फिर कहां पहुंचेगा, कर्क रेखा के पास पहुंचेगा। अब जब कर्क रेखा से रिटर्न होगा तो फिर कहां आएगा, किससे मुलाकात होगी, विषुवत रेखा से। फिर धीरे धीरे कहां आएगा, मकर रेखा। ओके, तो इसका मतलब सूरज दो बार कहां चमकता है, विषुवत रेखा पर। ठंड सबसे ज्यादा कहां होती है, ध्रुव पर होती है। ध्रुव के किस भाग में सबसे ज्यादा ठंड होती है ये पता लगा। वनस्पति किस जगह की अच्छी होती है ये पता लगा। बरसात कहां पर अच्छी होगी ये पता लगा। और आप ये बताएं हमारी जानकारी कैसी लगी। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।